तो आज हमारा क्लॉक का लास्ट टॉपिक रहेगा और जो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब, उसका नाम क्या होगा? प्रतिबिंब। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये एक समय देगा और उस समय का हमें क्या करना है, या तो जल में प्रतिबिंब निकालेंगे या दर्पण में प्रतिबिंब निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होगा, किसी घड़ी में 2:40 बजे हो, इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? आपने कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अगर वो पूछता है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो या तो आपने 1160 में से घटा देना या आपने 2360 में से घटा देना है। तो पहले हम दोनों से आंसर सेम आना है। समय क्या दिया है? 2:40। तो आप 2:40 को 1160 में से घटा दीजिए। यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ क्या आ जाएगा? 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9:20। अगर घड़ी में 2:40 हुई है तो इस समय का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? 9:20। ऐसा ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। या तो इसको आप क्या कीजिए, 1160 में से घटाइए, या इसको आप किस में से घटाओगे? 2360 में से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। यहाँ कितना आ जाएगा? 21। ये आपका जो आंसर आया है ये 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसके अनुसार आया है। ये जो समय आया है वो क्या है? 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसके समय के अनुसार आया है। 21:20 को अगर हम 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार देखें तो यहाँ ये कितना समय होगा? 9:20। 21:20 को हम कह सकते हैं कि रात के 9:20। ये भी क्या है? 9:20। दोनों से आपका आंसर क्या आया है? सेम आया है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर समय 12 से छोटा है तो उसको 1160 में से घटा दीजिए। अगर समय 12 से बड़ा है तो उसको किस में से घटा दीजिए? 2360 में से। आपका आंसर सही आ जाएगा। वैसे आप किसी में से घटा देना, आपका आंसर सही आना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? किसी घड़ी में 12:25 बजे हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? किसी घड़ी में 12:25 बजे हो, इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? कुछ नहीं करना, वही आपको क्या करना है। समय क्या है आपका? 12:25। ये 12 से ज़्यादा है तो इसको आप क्या कीजिए? 2360 में से घटा दीजिए। ये समय जो आपका है क्या है? जो यहाँ पर ये जो समय दिया है वो 12 से ज़्यादा है तो इसको आप 2360 में से घटा दीजिए। यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ से कितना आपका समय आएगा? यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, या 2 में से 1 गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर घड़ी में समय 12:25 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 11:35 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 1:20 बजे का समय दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय याद कीजिए। कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पर पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे उसका विपरीत क्वेश्चन है, ये उसका उल्टा है। इन 2 क्वेश्चनों के अंदर क्या था कि घड़ी का समय का दर्पण प्रतिबिंब पूछा था। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है तो उस घड़ी का वास्तविक समय पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, चाहे वो घड़ी का समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले या दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछ ले, आपको केवल या तो आप 1160 में से घटाओगे या 2360 में से घटाओगे, चाहे वो उल्टा पूछे चाहे वो सीधा पूछे। तो
दर्पण में क्या समय है भैया आपका 1:20। दर्पण में आपका समय क्या है 1:20। तो वास्तविक समय पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वास्तविक समय। ये दर्पण का समय है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको किस में से घटाना है भाई, 1160 में से घटा दो। तो कितना, यहाँ कितना आएगा 40 और यहाँ कितना आएगा 10। जो आपका ये वास्तविक समय होगा वो क्या होगा 10:40। अगर दर्पण में समय आपको 1:20 दिखाई दे रहा है तो घड़ी का जो वास्तविक समय क्या होगा 10:40। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। दर्पण का समय हम ले लेते हैं, जो दर्पण में समय है वो हमने ले लिया 10:30। तो हमने वास्तविक समय निकालना है। क्या निकालना है, वास्तविक समय। तो कुछ नहीं करना, वही आपको क्या करना है 1160 में से घटा देना है। किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 10:30 बजे का समय दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए। तो आपको क्या करना है 1160 में से घटा देना है। यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। जो आपका वास्तविक समय होगा वो क्या होगा 1:30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या होगा, कहता है किसी घड़ी में 2:20 बजे हो, इस घड़ी का जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। अब तक तो हमारे दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन चल रहे थे, अब हमारे क्वेश्चन जो चलेंगे वो किसके चलेंगे, जल प्रतिबिंब के चलेंगे। तो कुछ नहीं करना, अगर दर्पण प्रतिबिंब मेथड वही है, बस ध्यान क्या रखना है, जब दर्पण प्रतिबिंब निकलवाए तो या तो हम 1160 में से या 2360 में से घटाएंगे। जब वो जल प्रतिबिंब निकलवाता है तो आपको क्या करना है, या तो आपको 6:30 में से घटाना है या आपको 18:30 में से घटाना है। बस आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है। तो हम क्या करेंगे, समय क्या दिया है घड़ी में 2:20, जल प्रतिबिंब निकलवा रहा है तो आप इसको 6:30 में से घटा दीजिए। यहाँ कितना आएगा 10 और यहाँ कितना आएगा 4। तो कह सकते हैं अगर घड़ी में 2:20 बजे हैं तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा 4:10। जल में जो आपको समय दिखाई देगा वो ये होगा। अगर इसको 18:30 में से घटाते हो तब भी वही बात है। यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 16। ये 24 घंटे की जो घड़ी होती है उसके अनुसार है और ये 12 घंटे वाली के अनुसार है। तो 4:10 या 16:10 बात एक ही है। 16:10 को हम कह सकते हैं 4:10। दोनों सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। घड़ी के अंदर जो आपका समय है 7:10 है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो जल प्रतिबिंब पूछा है तो क्या करना है, या तो 6:30 में से घटा दो या 18:30 में से घटा दो। तो ये क्या है समय आपका, देखिए ये 6 से ज़्यादा है तो आप इसको क्या करो 18:30 में से घटा दो। अगर इसको 18:30 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 20 आएगा और यहाँ कितना आएगा आपका 11 आएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कितना आ जाएगा आपका 20 और यहाँ कितना आ जाएगा भाई आपका 11। तो आपका आंसर क्या होगा 11:20। अगर घड़ी में 7:10 हुए हैं तो उसके जल में जो हमें समय दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा 11:20। तो ये हमारे जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमारी होगी वो क्या होगी, देखिए क्या कहता है, किसी घड़ी को उल्टा करके जल प्रतिबिंब में 4:45 बजे का समय दिखाई देता हो तो घड़ी का वास्तविक समय बताओ। क्या करता है, घड़ी को उल्टा करके,
क्या करके? घड़ी को उल्टा करके वो जल में देखता है, तो उसका वास्तविक समय हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर वो उल्टा करके जल में देखता है और घड़ी का समय पूछता है तो आपने क्या करना है? दर्पण वाली विधि का यूज करना है। उल्टा कर, यहां उल्टा करके देखे तो आप उल्टी वाली, दो ही तो विधि थी उस, या तो दर्पण या जल। अगर उल्टा करके दर्पण में देखता है तो जल वाली विधि से निकाल दीजिए, अगर उल्टा करके जल में देखता है तो आप दर्पण विधि से निकाल दीजिए, या उल्टा करके जल में देखता है तो दर्पण वाली विधि आप यूज कर लीजिए। दर्पण में क्या था? या तो हम 1160 में से घटाते थे या 2360 में से घटाते थे। अगर इसको 1160 में से इस समय को घटाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? 7:15 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम कि घड़ी को उल्टा करके, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? दर्पण प्रतिबिंब का समय उल्टा करके देखता है तो हम दर्पण प्रतिबिंब का समय ले लेते हैं, 5:20 ले लेते हैं। तो घड़ी का समय हम निकाल लेते हैं। तो दर्पण की कहा है तो हम कौन सी विधि यूज करेंगे? जल वाली विधि यूज करेंगे। जल में हम क्या करते थे? या तो 6:30 में से घटाते थे या 18:23 में से। 6 से छोटा है तो इसको 6:30 में से ही घटा लीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ 0, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो घड़ी का समय क्या होगा? 1:10। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, अगर वो उल्टा करके दर्पण में देखता है तो जल वाली विधि यूज करनी है, अगर उल्टा करके जल में देखता है तो वो आप क्या करोगे? दर्पण वाली विधि यूज करोगे। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो आज हमारा क्लॉक चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।